कलयुग की मंत्रा। इस कहानी को समय निकाल कर जरूर पढ़ें। पारिवारिक कहानी। एक दिन सोनिया कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से सोनिया को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम मोनिका है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम सोनिया हो ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। मोनिका सोनिया को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने की सोचती थी। सोनिया थोड़ा सकचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी ना, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की। उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे, अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही तो भर रही हो ना। कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? मोनिका बालों को पीछे चटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मानसी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में मोनिका सोनिया को ढूंढते हुए उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। मोनिका को देखकर सोनिया खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। सोनिया बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखी गर्मा गर्म उत्तपम चटनी सावर को देखकर तो मोनिका बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ता होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो ना। वाह वाह, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गरम नाश्ता बना लेती है? सोनिया बोली, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझसे वही बना कर देती हैं। यह सुनकर मोनिका की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू माँ के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी ना। वाह, अपने मन का खाना ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। सोनिया उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मेलोनी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय संजय पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने की, खाने की उम्र है। काम करने को तो ज़िंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, सोनिया तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में खानदान में कुछ खोट हो? मोनिका चिंतित होते हुए बोली। सोनिया थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। संजय तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन सी बड़ी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौक में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि वो मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अब तुम्हें खाना छोड़ दिया है ना, मोनिका ने गंभीरता से कहा। सोनिया सोच में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? सोनिया को विचारों में खोया देख मोनिका फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली वाली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो कैसे देते हैं? सोनिया सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की।
वैसे भी सारा घर माँ संभालती हैं और संजय घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से शुभम की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। सोनिया आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, तुम्हारा घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था, मोनिका बोली। शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे पति को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। ऑफिस खत्म होने पर सोनिया घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज सोनिया को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मेलोनी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। सासू माँ चाय बनाने जा रही थी। सोनिया बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि सोनिया के दिमाग में मोनिका की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण मोनिका अक्सर सोनिया से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर सोनिया के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब सोनिया भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने सोनिया की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ सोनिया, संजय और मेलोनी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। मोनिका की बातों के प्रभाव में आकर सोनिया अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी संजय से कर चुकी थी। संजय उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन संजय की माँ संजय से बोली, देख, उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। संजय बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, पर वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी से छुट्टी लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसकी मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उससे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद सोनिया के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन भूमि आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन भूमि बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। सोनिया मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके महकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में कर के रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कह सोनिया तो वहाँ से हट गई, पर भूमि सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया है? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती हैं। भूमि ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी, पर समझदार और चालाक थी। उसने सोचा, अभी अगर वह सोनिया को कुछ समझाने गई तो सोनिया उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि सोनिया को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों, मतलब सोनिया, भूमि और मेलोनी सोने जा रहे थे, भूमि के आने के बाद तो संजय दूसरे कमरे में सोता है, तो मेलोनी कहानी सुनाने की जिद भूमि से करने लगी। चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर सोनिया को देखते हुए पूछा, दीदी, क्या आपने मेलोनी को धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मौसी सुनाती थी? सोनिया गुस्से से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो उसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदतें खराब की हैं। भूमि बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फ़ायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी।
वो मेलोनी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मौसी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। दादी गुड़ में घोल कर देती है। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मौसी? भूमि ने मेलोनी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? मेलोनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। भूमि बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब सोनिया भी करवट बदलकर उन लोगों की बातें और कहानी का आनंद ले रही थी। जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू को घोलो, कब तक खाए, कब चला धान बेचारा कूटा जाए, खाए चला। ऐसा उसने 3 बार 4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उनसे विनती करते हुए धान वाले राहगीर ने उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। कर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मेलोनी बोली, मौसी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा और कब खाएगा? भूमि बोली, बुद्धू तो नहीं था, पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मेलोनी बोली, मौसी ऐसा नहीं होता, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। भूमि बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते। कभी अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेती है। फिर सोनिया की ओर देखकर बोली, दीदी जग रही हो या सो गई? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बच न जरा, दुनिया के लोगों में जादू भरा। सोनिया भी साथ में गाने लगी। मौसी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। भूमि और मेलोनी तो सो गईं, पर सोनिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बच न जरा, दुनिया के लोगों में जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब सोनिया ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद भूमि बोली, दीदी आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए इस बार? सोनिया बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। भूमि बोली, ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। सोनिया खुशी से बोली। भूमि बोली, दीदी मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज़ देते हैं। सोनिया बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। भूमि ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदी ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदी का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद सोनिया, भूमि और मेलोनी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने दोस्त की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। मोनिका के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बजे गए थे। मोनिका के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो न, बड़बड़ करती हुई मोनिका की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी। सोनिया को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर सोनिया बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये भूमि मेरी छोटी बहन आई हुई है ना,
यह तुमसे मिलना चाहती है तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फ़ोन नहीं किया। भूमि बोली, मोनिका दीदी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है। वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? मोनिका अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना अंदर, आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूँ ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि न जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा, मेलोनी को भी ले जा, इसके साथ खेलना। सोनिया बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। मेलोनी ने आगे बढ़कर मोनिका के पैर छू लिए। मोनिका फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे ये सब मैंने नहीं सिखाया। आंटी से हेलो बोलो पर श्वेता टस से मस नहीं हुई। आखिरकार सोनिया बोली, श्वेता मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम बंदर की तरह उछलते हुए सोनिया के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। मोनिका बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों सोनिया का मन उचटने लगा। मैं मोनिका से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहाँ से बगैर कुछ चाय पानी के उठ गई। मोनिका ने रुकने की कोशिश भी नहीं की। कार भूमि ने एक पार्क के आगे रोक दी। सोनिया ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मेलोनी तो पार्क में आकर खुश हो गई। भूमि ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगीं। मेलोनी खाकर झूला झूलने चली गई। सोनिया ने कहा, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना? भूमि आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, सोनिया सिर हिलाते हुए बोली। मोनिका ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदी, यह आपको दोस्त नहीं कलयुग की मंत्रा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ भूमि, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह है मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा। यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। सोनिया रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस मोनिका को मेरा साम्राज्य नष्ट करके? मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर मोनिका, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद सोनिया अपनी सासू माँ के गले लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। सोनिया ने संजय से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। संजय बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं, भूमि ने पूछा, तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंत्राएं होंगी, आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।